हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। जो एप्लीकेशन हमने अब तक बनाई है वो कुछ ऐसी है। अगर किसी भी आइटम पर क्लिक करें तो आइटम क्लिक दिखाई देता है। मीन्स हमने सिर्फ एक बॉटम नेविगेशन व्यू ऐड किया है। अब हम चाहते हैं कि अगर मैं किसी पे क्लिक करूँ तो वो ऊपर का फ्रैगमेंट भी चेंज होना चाहिए। सो लेट जस्ट स्टार्ट। फ्रैगमेंट चेंज करने से पहले हमें फ्रैगमेंट्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, मतलब क्रिएट करने पड़ेंगे। जस्ट राइट क्लिक ऑन जावा न्यू एंड यहाँ पे एक फ्रैगमेंट ऑप्शन है एंड सिंस मुझे ब्लैंक फ्रैगमेंट चाहिए ब्लैंक फ्रैगमेंट। ओके एंड यहाँ पे फ्रैगमेंट को आपको एक नेम देना है एंड लेट्स से मैं इसे नेम दे देता हूँ वीडियोस फ्रैगमेंट। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, बट अगर थोड़े से लॉजिकल नेम यूज़ करोगे तो अच्छा होगा। जस्ट क्लिक ऑन फिनिश एंड वो फ्रैगमेंट क्रिएट कर देगा। एंड नेक्स्ट अभी हमें एक और फ्रैगमेंट क्रिएट करना है। जावा पे राइट क्लिक न्यू एंड अगेन फ्रैगमेंट्स नीचे एंड ब्लैंक फ्रैगमेंट। अब इस फ्रैगमेंट को भी एक नेम देते। मैं इसे फोल्डर्स फ्रैगमेंट देने वाला हूँ एंड फिनिश। ओके, नीचे कुछ ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो ग्रेडल बिल्ड के टाइम कि आप इंटरनेट से इसे कनेक्टेड रखो। एंड मेरा कनेक्टेड नहीं है, मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ इंटरनेट से एंड ये हो जाएगा। ठीक है एंड नीचे बिल्ड हो रहा है एंड मैं इसे बैकग्राउंड पे एक बार और बिल्ड पे डाल देता हूँ, शायद कुछ फाइल्स डाउनलोड ना हुई हो तो उसके लिए। अब इन फ्रैगमेंट में से हमें कुछ कोड हटाना है। एक्चुअली हमें बहुत सारा कोड हटाना है। सबसे पहले इन फ्रैगमेंट में से जो ऊपर का पोर्शन है इसे हमें हटाना है। इसे हटा देता हूँ एंड उसके बाद ये जो कांस्टेंट वेरिएबल्स हटा देता हूँ एंड एक्चुअली इस ऑन क्रिएट को भी हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। ओके, हमें सिर्फ ये ऑन क्रिएट व्यू चाहिए यहाँ पे, बाकी सबको हटा देते हैं यहाँ से कोड। एंड ब्रेसेस को मत हटा देना, ओके, नहीं तो आपको फिर से डालने पड़ेंगे। एंड इस कोड को थोड़ा सा रीफैक्टर करते हैं, विच मीन्स थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ओके एंड इस व्यू वाले को भी ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर हमें दूसरे फ्रैगमेंट के साथ भी करना है। उस दूसरे फ्रैगमेंट में आ जाते हैं। फ्रैगमेंट ओके एंड ये सारा कोड हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। एंड ये नीचे वाला भी ऑन क्रिएट मेथड भी हमें सिर्फ ऑन क्रिएट व्यू चाहिए एंड इसे भी मैं रिफैक्टर कर लेता हूँ पहले, उसके बाद नीचे का कोड हटा देंगे। ओके एंड ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स ओके, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क है वो इन फ्रैगमेंट्स के साथ नहीं है, हम इनके रिलेटिव जो व्यूज़ हैं इनके साथ वर्क करने वाले हैं। पहले वीडियो फ्रैगमेंट व्यू के साथ वर्क करते हैं। ये जो टेक्स्ट व्यू है, मुझे सबसे पहले ये जो फ्रेम लेआउट है इसे चेंज करते हैं एंड मैं इसे लीनियर लेआउट करने वाला हूँ। लीनियर लेआउट कॉम्पैक्ट, लेट्स से क्या फ़र्क पड़ता है। एंड इसके अंदर ये जो टेक्स्ट व्यू है इसे मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। यहाँ पे ये जो ऊपर का कोड हटा देता हूँ पहले, अनयूज्ड कोड। एंड यहाँ पे जो हेलो ब्लैंक फ्रैगमेंट करके लिखा हुआ है मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। उसके लिए लेट्स से पहले कुछ स्ट्रिंग्स क्रिएट कर लेना अच्छा रहेगा। स्ट्रिंग्स में आ जाता हूँ एंड ये जो नीचे के इन दो ऊपर की स्ट्रिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ एंड नीचे वाले को हटा देता हूँ यहाँ से। एंड यहाँ पे ऑल वीडियोस लिखा हुआ है, मैं इसे टोटल वीडियोस कर देता हूँ। ओके, टोटल एंड इसे भी टोटल फोल्डर्स कर देता हूँ। फोल्डर्स ओके, ऑल नहीं, टोटल एंड ठीक है। एंड यहाँ पे भी टोटल फोल्डर्स, यहाँ पे कोलन डाल देते एंड यहाँ पे भी ठीक है। अब इसे टेक्स्ट को मैं सेट करने वाला हूँ हमारे फ्रैगमेंट वीडियोस में एंड यहाँ पे टोटल वीडियोस, ऑल राइट। अब इस टेक्स्ट का जो कलर है इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा डल दिख रहा है। टेक्स्ट कलर एंड विच इज़ ब्लैक एंड मैं इसे कुछ मार्जिन भी देना चाहता हूँ। मार्जिन लेट्स से मार्जिन का यूज़ करते हैं, लेआउट मार्जिन। एंड मैं इसे चारों तरफ से मार्जिन देना चाहता हूँ। 10 dp मीन्स ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से 10 dp। एंड इसकी जो हाइट है मैच पेरेंट से मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ, मतलब जितनी पोजीशन हो या जितना उसका कंटेंट हो उतना ही कवर करे। एंड ये जो लीनियर लेआउट है मैं इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देता हूँ, मीन्स एक ऊपर उसके नीचे दूसरा व्यू एक्सेट्रा। एंड मैं इस टेक्स्ट व्यू को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे हम लोग पेस्ट कर देंगे दूसरे वाले में, फोल्डर्स फ्रैगमेंट में। स्प्लिट एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इस फ्रेम लेआउट की जगह पे अगेन लीनियर लेआउट कॉम्पैक्ट एंड यहाँ पे ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं
वर्टिकल एंड ठीक है। अब यहाँ पे हमें पहले टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ मैं इसका, सो टोटल फोल्डर्स एंड हमारा काम हो जाएगा। सो फ़िलहाल के लिए इतना बहुत है फ्रैगमेंट्स के साथ। हमारा जो नेक्स्ट वर्क है अब मेन एक्टिविटी में है। सो मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं एंड ओके मेन एक्टिविटी एंड यहाँ पे हमें काम करना है। ओके सो यहाँ पे जब फ्रैगमेंट सेट हो तो ऐसा होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट एक फ्रैगमेंट सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब हम क्लिक करें तभी फ्रैगमेंट सेट हो। सो फ्रैगमेंट सेट करने के लिए सिंस बहुत सारे स्टेप्स है तो मैं उसे एक फंक्शन बना लेना चाहूँगा। सो लेट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट फन एंड मैं इसका नाम सेट फ्रैगमेंट लिखना चाहता हूँ। सो ठीक है एंड ऑल राइट कर्ली ब्रेसेस एंड ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेगा, ये एक फ्रैगमेंट हैज़ अ आर्ग्यूमेंट लेगा। मीन्स जो फ्रैगमेंट आपको सेट करना है आप इसमें पास कर सकते हो एंड वो इसे सेट कर देगा। सो फ्रैगमेंट कोलन फ्रैगमेंट ओके। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग एक ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो ट्रांजैक्शन आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं ट्रांजैक्शन ही हो, इज़ इक्वल टू अब यहाँ पे सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर करके एक ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। मतलब हम चाहते हैं कि फ्रैगमेंट का चेंज स्टार्ट हो, ये ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना बता रहा है, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ेगी। सो ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस मीन्स जो भी फ्रैगमेंट वहाँ पे उसे चेंज कर दो अभी। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो चेंज कहाँ होना चाहिए। सो था आर डॉट आई डी डॉट फ्रेम FL मीन्स फ्रेम लेआउट जो हमने लास्ट टाइम बनाया था एंड उसके बाद यहाँ पे वो फ्रैगमेंट जो भी है उसे पास कर दो जो चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको याद नहीं तो आप इस यहाँ देख सकते हो, ये हमने लास्ट टाइम बनाया था फ्रेम लेआउट के अंदर एक आईडी प्रोवाइड की थी फ्रेम FL ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजैक्शन डॉट डिसअलो बैक स्टैक। अब जब आप इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हो या सेट करते हो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैकग्राउंड मेमोरी होगी उसके अंदर एक भी फ्रैगमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपने फोल्डर्स पे क्लिक किया, आपने वीडियोस पे क्लिक किया, फिर फोल्डर्स पे क्लिक किया, सो अगर आप बैक करोगे तो आपको 3 बार बैक करना पड़ेगा। एंड अगर आप ये प्रॉपर्टी एक बार सेट करते हो तो आपको सिर्फ एक बार बैक करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं। सो इससे हमारी थोड़ी सी मेमोरी सेव होती है, इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ। एंड अनदर थिंग, बहुत सारी पीछे स्टैक्स में फ्रैगमेंट्स को रखना भी एक अच्छी हैबिट नहीं है। सो एक काफ़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी जो हमारा काम हैंडल कर लेगी। सो जस्ट इस प्रॉपर्टी को सेट कर देते हैं डिसअलो बैक स्टैक ओके। एंड उसके बाद जो फाइनल थिंग हमें करनी है, हमें सिर्फ इस फ्रैगमेंट को कमिट करना है। हमने जितनी प्रॉपर्टी सेट करनी थी कर ली ओके। सो ट्रांजैक्शन डॉट यहाँ पे कमिट एंड हमारा काम हो जाएगा। सो ये हमारा सेट फ्रैगमेंट वर्क कर देगा। अब यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू के नीचे मैं एक डिफ़ॉल्ट फ्रैगमेंट रखना चाहूँगा जो एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही सेट हो जाए। सो सेट फ्रैगमेंट एंड वो होगा वीडियोस फ्रैगमेंट ओके। मैं बाय डिफ़ॉल्ट वो रखना चाहता हूँ, सो आप कुछ भी रख सकते हो। सो जो भी आपकी क्लास का नाम हो आप उसे पास कर सकते हो और आसपास सिर्फ 2 पैरेंथेसिस लगा देना ओके। इस केस में वीडियोस फ्रैगमेंट है तो वीडियोस फ्रैगमेंट। एंड उसके बाद अब यहाँ पे ये टोस्ट मैसेज को पहले मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं वैन का यूज़ करूँगा। एंड इसके अंदर ये जो इट है मेन्यू आइटम वाला, ये बाय डिफ़ॉल्ट है इट डॉट मीन जो भी आइटम क्लिक हुई है उसकी आइटम आईडी मुझे यहाँ पे चाहिए। एंड उसके अंदर हमें कुछ सेट करना है। सो आर डॉट आई डी, अगर वो आइटम आईडी हो वीडियो व्यू, यहाँ पे बहुत सारे आईडी से, लास्ट टाइम हमने बॉटम नेविगेशन व्यू में एक वीडियो व्यूअर नाम की आईडी भी सेट की थी। एंड उस समय सेट फ्रैगमेंट एंड यहाँ पे वीडियोस फ्रैगमेंट सेट हो जाए जब इस पर क्लिक हुआ हो। एंड अगर वो आइटम आईडी होगी फोल्डर्स व्यू मीन्स आर डॉट आई डी डॉट फोल्डर व्यू, तो सेट फ्रैगमेंट होना चाहिए फोल्डर्स फ्रैगमेंट। सो दैट्स इट, इससे हमारा काम हो जाएगा, जिस पे भी क्लिक होगा वो फ्रैगमेंट सेट हो जाएगा। सो ऑल राइट, ये आईडीज हमने लास्ट टाइम सेट की थी हमारे बॉटम नेविगेशन व्यू में ओके। सो अब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं। सो फाइनली ग्रिडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है एंड फ्रैगमेंट भी सेट हो गया। सो टोटल वीडियोस नाम का फ्रैगमेंट सेट हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हमने वही सेट किया था ना। अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो टोटल फोल्डर्स भी होता है एंड अगर मैं इस पर क्लिक करूँ अगेन टोटल वीडियोस हो जाता है, विच मीन्स हमारा बॉटम नेविगेशन व्यू एंड फ्रैगमेंट्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।